अखिलेश जी भले हमारे बिरादर हैं, क्या वो बिरादरी खाने को देगी? जो कार्य करके दिखाया मोदी जी ने आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किए। अब उनसे जनता भी सहमत है, खुश भी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ये सही है। लेकिन मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ। हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल। सबका साथ सबका विकास, छोड़ दो करना अब से पाप, तीसरी बार भी मोदी सरकार। तीसरी बार भी मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं प्रयागराज के संगम घाट पे। ये है जहां पर इस समय हम खड़े हैं, ये है हनुमान जी का मंदिर, जो कि बड़े हनुमान का मंदिर कहा जाता है, बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम आए हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए, चूंकि इस समय मकर संक्रांति नजदीक है और मकर संक्रांति के साथ ही अगर देखा जाए तो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर, या ये कहें कि भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नजदीक है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से। हमारे सामने ये एक भाई साहब खड़े हैं जो कि चंदन लगाने काम करते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस पर इनका क्या मानना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय किशोर गुप्ता है, रामा देवी कानपुर नगर। तो जय किशोर गुप्ता जी हैं, रामा देवी कानपुर नगर के रहने वाले हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा सऊदी अरब में एक्सीडेंट हो चुका है, माता पिता खत्म हो गए हैं, तो भाभी ने घर से निकाल दिया था। तो यहाँ चंदन लगा के लेटे हनुमान जी संगम में गुजारा करते हैं। तो इनकी भाभी ने इनको घर से निकाल दिया था और इनका सऊदी अरब में एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद से ये चंदन टीका लगा के यहाँ पर प्रयागराज में हनुमान मंदिर के सामने गुजारा करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आने वाले समय में जो भाजपा सरकार ने, भाजपा की जो मोदी सरकार है, उसने रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी तारीख 22 तारीख निश्चित किया है। इस पर आपका क्या मानना है कि ये कितना? जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। मोदी, योगी, अमित शाह जी इतने अच्छे नेता है बीजेपी के कि हमें राम मंदिर बनवाया, बहुत सारे काम किया। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाया, 335 ये हटाया, और कानपुर को चमका दिया, गोबर गैस की पाइपलाइन डरवा दिया, सिलेंडर का काम खत्म हो गया। और मेरी दुआ है संगम माता करे, लेटे हनुमान जी करें कि मोदी योगी 2024 में लोकसभा चुनाव में 425 सीटें जीत कर आए। तो मोदी योगी 425 सीट जीत के आए। आप भाजपा का इतना ज्यादा समर्थन क्यों कर रहे हैं? भाजपा ने आपको दिया क्या है? दिया तो कुछ नहीं है, मगर जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और इसीलिए आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। और जब से मोदी योगी सरकार आई तो हिंदू मुस्लिम होना बंद हो गया, बहुत स्वच्छ हो गई। चाहे कानपुर में देखिए, चाहे प्रयागराज में देखिए, कभी दंगा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता। तो चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, इनका मानना है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से दंगा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की सरकार में महंगाई है, महंगाई तो कुछ नहीं है। पहले लेबरों की दहाड़ी थी 200 रुपए, अब 400 है। मिस्त्री की 400 थी, अब 600, कहीं 700 है। तो महंगाई की वजह से बेटा। अच्छा, एक बात आप बताइए, भाजपा की टोपी लगाए हुए हैं, चंदन लगाने काम करते हैं, तो कहीं भाजपा ने आपको पैसे दिए हुए हैं क्या? पैसा तो नहीं दिया, मगर राम मंदिर बनवाया इसलिए खुश है, इसलिए भाजपा का टोपी लगाए रहते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, लेटे हनुमान जी में, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। तो भाजपा ने पैसा नहीं दिया है, भाजपा के प्रचार आप नहीं कर, भाजपा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस वजह से खुश हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया हुआ है। मुस्लिम बंद हो गए, राम मंदिर बनवाया, हिंदू मुस्लिम होना बंद हो गया, दंगा होना बंद हो गया, और जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ा 335, और मुस्लिम बहनों का 3 तलाक खत्म किया। तो मुस्लिम बहनों का 3 तलाक खत्म किया, जम्मू कश्मीर को सबका साथ सबका विकास, छोड़ दो करना अब से पाप, तीसरी बार भी मोदी सरकार। तीसरी बार भी मोदी सरकार। यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या मानना है इस विषय को लेकर? आप कहाँ से आते हैं? हम भैया चुनार से आते हैं। चुनार, क्या नाम होता है आपका? रामाश्रय कुमार यादव। राम आश्रय यादव जी हैं, चुनार से आते हैं। अभी अगर देखा जाए तो आने वाली 22 तारीख को भाजपा राम मंदिर का जो शिलान्यास होने वाला है, या ये कहा जाए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो वो करने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा सर,
आज तक तो हमने देखा कोई ऐसा सरकार नहीं जो मोदी जैसा काम किया। सरकार तो बहुत बना लेकिन उनसे नीचे ही तो आज तक किसी सरकार ने मोदी जी जैसा काम नहीं किया। नहीं किया। मोदी जैसा काम आज तक सरकार किसी ने नहीं किया। अच्छा, अखिलेश यादव जी हैं, वो तो कहते हैं कि हमारी जो सरकार थी उसमें ज्यादा अच्छा काम हुआ है और मोदी जी हमारे समय के जो काम है बस उनका उद्घाटन कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उद्घाटन ही कैसे कर रहे हैं? अखिलेश जी भले हमारे बिरादर हैं, क्या वो बिरादरी खाने को देगी? जो कार्य करके दिखाया मोदी जी ने आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किए। अब उनसे जनता भी सहमत है, खुश भी है। कौन से ऐसे काम हैं मोदी जी के जिसको आपको जो लगता है कि हाँ मोदी जी ने ये काम अच्छा किया है? कोई ऐसा काम नहीं है जो अच्छा नहीं किए हों। XYZ जो भी काम किए, जिस काम में भी हाथ लगाए, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो राम मंदिर को लेके अगर बात की जाए तो आप संतुष्ट हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है? 100% हम संतुष्ट है। अच्छा, ये जो राम मंदिर बना है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्या इसका श्रेय आप मोदी जी को देना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को देना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी को देना चाहेंगे क्योंकि उनके कर्म धर्म से बना है। सुप्रीम तो बहुत दिन से बना है। लेकिन विपक्षी तो कहते हैं कि किया तो सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था, पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पहले क्यों नहीं दिया फैसला? पहले क्यों नहीं हाथ लगाए वो लोग? इतने कुर्बानियां दी हैं मोदी जी ने, कहा उनके विपक्ष पार्टी तो उनका विरोध करबे करेगी, जाहिर सी बात है। तो विपक्षी पार्टी जो है विरोध करेगी और यही वजह है कि मोदी जी का विरोध जो विपक्ष वाले हैं वो लोग कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। भैया, आप कहाँ से आते हैं? हम यही प्रयागराज से आते हैं। तो आप प्रयागराज से ही हैं। जो आने वाला अभी प्राण प्रतिष्ठा का समय है, 22 जनवरी का समय रखा गया है, क्या लगता है आपको कि ये चीज जो हो रही है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन होगा, 22 जनवरी 2024, और इसका श्रेय संपूर्ण सनातन धर्म के धर्मावलंबी जिन्होंने 500 वर्षों से संघर्ष किया है मंदिर के उत्थान के लिए, उनको जाता है। संत समाज को जाता है, हमारे उन कार सेवक भाइयों को जाता है जिन्होंने शहीद हुए, जिन्होंने बलिदान दिया है। उसके बाद इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने वोट की राजनीति की चिंता किए बगैर निष्पक्ष तरीके से इस प्रकरण को, कि पैरवी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, उन्होंने निष्पक्ष रूप से न्यायालय में इस मुकदमे की पैरवी की है और इसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप इसका श्रेय देते हैं मोदी जी को? हाँ, वर्तमान समय में मोदी जी को। लेकिन विपक्ष का मानना है कि जो फैसला आया है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो ये मोदी जी कहाँ से आगे बीच में? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ये सही है। लेकिन मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ। हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल। मैं चूंकि अधिवक्ता हूँ पेशे से, तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जब मायावती जी की सरकार थी तो उनके सेक्रेटरी ने उनसे संपर्क किया था और ये आग्रह किया था कि राम मंदिर के फैसले को लटकाया जाए, इसको फैसले को किया ना जाए। तो पिछली सरकारें जितनी भी रही हैं, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, सभी ने इस फैसले में टांग अड़ाया है। सबने कोर्ट को सबूत नहीं दिए हैं, कोर्ट में पैरवी नहीं किया है। लेकिन वर्तमान योगी जी की सरकार हो चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, इन्होंने इस फैसले को कराने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने कोर्ट को जो भी साक्ष्य चाहिए, जो सबूत चाहिए, वो सबूत दिए हैं, पैरवी किए है, मुकदमे को लटकाया नहीं, मुकदमे को आगे बढ़ाया है। इसलिए श्रेय इन्हीं को जाता है। तो श्रेय इनको इसलिए जाता है क्योंकि मोदी सरकार में जो ये केस है, इस केस को लटकाया नहीं गया, सारे सबूत दिए गए और सही समय पर सारी चीजें, सारे साक्ष्य थे वो पेश किए गए, जिसकी वजह से फैसला जल्दी से हो पाया।